मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अब हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। मैं अभी हल्का सा आपको समझा देता हूं कौन सी विधि है। समांतर माध्य समांतर माध्य की तीन विधियों में पहली विधि है जिसको हम साधारण विधि कहते हैं, जिसका नाम क्या है, प्रत्यक्ष विधि भी है। चलो भैया, ये कौन सी विधि आ गई, प्रत्यक्ष विधि आ गई। इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, x बार बराबर क्या होता है आपके पास में, सिग्मा एफ एक्स बटे में क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ। प्रत्यक्ष विधि से अगर प्रश्न करना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। दूसरी नंबर विधि का नाम क्या रहेगा, इसका कल्पित विधि। कौन सी विधि है, कल्पित विधि। कल्पित विधि के लिए प्रश्न सॉल्व करने के लिए मेरे पास में क्या रहेगा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में क्या लिखूंगा, सिग्मा एफ। ये रहेगा कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला। इसी प्रकार तीसरी नंबर विधि कौन सी है मेरे पास में, पद विचलन। कौन सी रहेगी, पद विचलन। ये पद विचलन विधि के अंदर जब आप माध्य निकालोगे तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे में सिग्मा एफ इंटू क्या आ जाएगा, h। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपको समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो आपके दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि समांतर माध्य निकालने की विधियां कितनी है, तीन विधियां हैं। तीनों के सूत्र भी अलग अलग हैं, लेकिन प्रश्न के अंदर एक्चुअल में क्या दिया होता है कि समांतर माध्य ज्ञात करो। पर्टिकुलर किसी विधि का नाम आ जाता है तब तो हमें पता चल जाता है कि इसको पद विचलन से करना है, इसको कल्पित से करना है। लेकिन नाम नहीं आता है तो भी आपको क्या है कि ध्यान रखना है कि मैं इनमें से कौन सी विधि लूं ताकि मेरा प्रश्न कम समय के अंदर कंप्लीट हो जाए। उसके लिए हल्का सा ध्यान से सुने मेरी बात कि प्रत्यक्ष विधि कब काम आती है, जब आंकड़े हमारे पास में लगभग क्या हो, छोटे ही हो, ज्यादा बड़े नहीं हो, तब हम कौन सी विधि लगा लेंगे, प्रत्यक्ष विधि। यदि नाम नहीं दिया हुआ हो तब, फिर से मैं दोबारा बताता हूं आपको, विधि का नाम नहीं दिया हो और यदि मेरे पास में आंकड़े हल्के से बड़े आ गए, मीडियम क्वालिटी के आ गए, तो मैं कौन सी विधि, कल्पित विधि से करूंगा। और मेरे पास में आंकड़े और ज्यादा बड़े आ गए तो मैं कौन सी विधि लगाऊंगा, पद विचलन विधि से प्रश्न को हल करूंगा। ऐसा आपको विशेष ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि यदि मैं पद विचलन की विधि के प्रश्न को प्रत्यक्ष विधि से करता हूं तो मेरे पास में समय बहुत ज्यादा लगता है, कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी आ जाती है। इसलिए अपने को विधि का चयन करना भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए अगर नाम नहीं दिया होता है तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं तीनों विधि से क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले अपन लेते हैं प्रत्यक्ष विधि। ये लो, प्रत्यक्ष विधि ले लेते हैं। अब प्रत्यक्ष विधि के अंदर मोस्टली क्या होता है कि चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे कल्पित विधि हो, चाहे पद विचलन विधि हो, हमें x का मान निकालना बहुत ही जरूरी होता है। x वगैरह प्रश्न आगे चालू नहीं होगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, x होता है मध्यमान। क्या होता है, मध्यमान होता है। तो मध्यमान यानी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का योग करके 2 का भाग देने से आता है। तो ये लो भैया, मेरे पास में पहली सीमा, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा ये रहेगी। ये निम्न सीमा होती है, ये कौन सी होती है, उच्च सीमा या ऊपरी सीमा। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 35 और 25 कितने हो गए, 60। ये लो मैं अलग से काम कर देता हूँ, कच्चा काम। ये 35, ये 25, दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 60 आ गया। अब 60 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में 30 आएगा। तो पहला नंबर x का मान मेरे पास में कितना निकल गया, 30। पूरा भाग देके बताऊं क्या, ये लो 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार। कितना आया, 6। पीछे कुछ नहीं बचा तो ये 0 है वो यहाँ उतर जाता है। तो भाग कितनी बार जाएगा, 30 बार।
ये लिखा मैंने 30, ये लो। अब उसके बाद आप ये देखो कि इनके अंदर वर्ग में अंतराल सेम चल रहा है क्या। अगर अंतराल समान चलता है तो आप पहला नंबर x निकाल के उसमें वो अंतराल जोड़ते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है देखो इन दोनों में समान अंतराल है, इन दोनों में भी समान है, इनमें भी समान है। देखो ध्यान से देखो 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55, दोनों में सब में 10-10 का डिफरेंस है कुल मिला के। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 10-10 जोड़ देंगे। ये पैटर्न भी है, आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके भी लिखोगे तो भी वही आंसर आएगा, और इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके लिखोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो दोनों पैटर्न आपको विशेष ध्यान रखना है। तो एग्जाम में क्या है कि अगर ऐसा हो तो क्या है, टाइम कम लगता है और फटाफट काम एक्स का कंप्लीट हो जाता है। तो 30 में 10 जोड़ा कितना आया 40, यहाँ कितना आ जाएगा 50, यहाँ कितना आ जाएगा 60 और यहाँ कितना आ जाएगा 70। चेक कर लो, देख लो 75 और 65 कितने हो गए अपने पास में 140, 140 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 70 आएगा। कोई सा भी चेक कर सकते हो आप। x निकल गया, और x निकलने के बाद मेरे को जो f की लाइन दे रखी है उसका मैं टोटल करूंगा, तो मैं लिखूंगा सिग्मा f, और सिग्मा f कितना आएगा ध्यान से देखो, 6 और 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 और 2 कितने हो गए 16, 16 और 4 कितने हो गए 20, 20 का 0, आंसर कितने रह गए 2, 3 रे कितना आया 4। यानी कहने का मतलब है सिग्मा f का योग कितना आया 40, कितना आ गया 40। अब मैं इनकी आपस में गुणा करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा fx। ये बात बच्चे कहते हैं कि सर एक्चुअली में याद नहीं रहता है कि किस में क्या करना होता है, तो आप हल्का सा फॉर्मूला ध्यान में रखोगे तभी आपको दिमाग में ये रखना है कि जब मैं प्रत्यक्ष विधि से प्रश्न को हल करता हूं तो मेरे को किसकी जरूरत होती है वो ध्यान देखो। कि पहला नंबर x की f के साथ गुणा, तो यानी मेरे को x निकालना पड़ेगा। दूसरा नंबर f का योग, तो यानी f की लाइन दे रखी है, मैं सबसे पहले इसका योग ही कर लेता हूं। तो इसका मतलब ये काम कर लिया है मैंने, x निकाल लिया है। अब मेरे को क्या करना है f और x की गुणा करनी है और उसका क्या करना है योग करना है। तो ये लो भैया f की लाइन है, ये x की लाइन। अब गुणा करते समय भी ध्यान रखो कि यदि आपके पास में जो दिया हुआ अंक है उसके पीछे पीछे 0 है तो वो 0 है जैसे कि जैसी आ जाएगी। अगर 2 है तो 2 आ जाएगी, 1 है तो 1 आ जाएगी, अंक की अंक से गुणा कर दो। 6 की 3 से गुणा करो कितना आया 18, और पीछे 0 कितनी आएगी 1। इसके इससे गुणा करोगे कितना आ जाएगा 10 को इससे करोगे कितना आया 40, 1 पीछे 0 और आ जाएगी। 8 पंजे कितने होते हैं 40, 1 0 उसकी और आ जाएगी। 72 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 7 चौक 28 और एक 0 कॉमन मिलती है। ये हमारी क्या हो गई f की x से गुणा हो गई। अब x और f की गुणा करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, योग ही तो करना है। टोटल कर लो इसका, टोटल मेरे पास में कितना आता है देखो ध्यान से, ये लो सिग्मा fx। अब सिग्मा fx कितना आया देखो, कॉमन चल रहा है 0 0 0, तो ये लो या 0। अब 8 8 और 2 कितने 10, 10 और 8 कितने 18, 18 का ये लो 8, एक इसमें जोड़ लो कितने हो गए 2, 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 4 कितने हो गए 10 और 7 कितने हो गए 17 और 2 कितने हो गए 19। ये लो भैया हमारे पास में सिग्मा fx का मान कितना आ गया 19 आ गया। ये अपन ने कच्चा काम लिखा था याद रखने के लिए कि मेरे को कौन से क्या क्या काम करने हैं, तो आप इसको फॉर्मूला ध्यान में रख लिया करो। फॉर्मूले जिसके मान की जरूरत होती है वो ले लिया करो। अब फॉर्मूला लगा दो, x बार बराबर सिग्मा fx, क्या लिखूं मैं सिग्मा fx बट्टे में क्या लिखूं सिग्मा f। ये मेरा क्या रहेगा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब बराबर का निशान लगाओ, और बराबर का निशान लगाने के बाद आप इनके मान रखो। सिग्मा fx का मान कितना है 1980, तो ये मैंने लिखा 1980, और बट्टे में कितना लिखूं 40 सिग्मा f का मान, तो ये लिखा मैंने 40। एक 0 से एक 0 कट गया, मेरे पास में कितना बच गया 198, बट्टे में कितना रह गया 4। अब मैं 4 का इसमें भाग दे दूंगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा।
तो ये लो भैया अपन कच्चा काम यहाँ कर लेते हैं। 198 डिवाइडेड बाई क्या है 4, तो 4 का भाग दो, 4 चौक 16, ये लिखा मैंने 4 चौक 16, कितना आ गया 3, यहाँ से कितना लिया 8, 4 ने कितना आ गया 36, ये लो कितना बच गया घटाने के बाद में 2 लगाया दशमलव आ गया 0, 4 पंजे 20, यानी मेरा काम कंप्लीट हो गया है और मेरा x बार का मान कितना निकल गया 49.5। तो लास्ट में लिखना है अतः माध्य बराबर, क्या लिखोगे, माध्य बराबर 49.5। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये भी 3 नंबर का है, कम नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ उस बात को विशेष ध्यान से सुने। माध्य के 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं, ये मैंने प्रत्यक्ष विधि से समझाया है। तीनों विधि से आंसर सेम आता है। अपन तीनों विधि करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।